ठीक है, अभी हम शॉर्ट में पढ़ेंगे कॉमन सीवीएस के जो सिम्टम्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। चेस्ट पेन है, डिज़निया है, पाल्पिटेशंस, पेरिफेरल एडीमा और सिंकोप। अब इनमें हम थोड़ा थोड़ा सा जो से इनकी डिटेल भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है चेस्ट पेन। जो चेस्ट पेन है वो दो टाइप की हो सकती है, एक होती है टिपिकल एंड सेकेंड वन इज़ ए टिपिकल। टिपिकल को हम स्टेबल और एटिपिकल को हम अनस्टेबल भी कहते हैं। टिपिकल को स्टेबल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्टेबल होता है, रेस्ट में ये कभी भी नहीं होता। ये तब भी होता है जब हम कोई स्ट्रेस लेते हैं या कोई काम करते हैं, ज़्यादा एक्सर्शन वाला काम किया जाए या एनजाइटी, स्ट्रेस, एंगर, कुछ भी इस तरह का हो तब ये स्टार्ट होता है, इसलिए इसको स्टेबल कहते हैं। इसको अनस्टेबल इसलिए कहते हैं कि ये कभी भी रेस्ट में स्टार्ट जो से हो सकता है। स्टेबल रेस्ट में स्टार्ट नहीं होता और अनस्टेबल रेस्ट पे भी स्टार्ट हो सकता है। इसका ड्यूरेशन कम होता है, इसका ड्यूरेशन भी ज़्यादा होता है, ये इतना स्वेयर नहीं होता है, इसकी जो इंटेंसिटी ज़्यादा स्वेयर होती है, सिर्फ ये डिफरेंस है इनमें। जो डिज़निया है उसके आगे से हमने देखने हैं कि ग्रेड्स। जो डिज़निया होता है इसके बारे में पहले पता होना चाहिए कि डिज़निया होता क्या है। जो डिज़निया है वो हम कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को, जब सांस ना सही तरह से लिया जाए तो उसको हम कहते हैं डिज़निया। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं इसके होते हैं ग्रेड्स। इसके 4 ग्रेड्स हैं जो कि हम अभी पढ़ेंगे। इसके जो 4 ग्रेड्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें जो है ना, जो ग्रेड 1 है उसमें कोई भी ब्रेथलेसनेस नहीं होती है, नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है। ग्रेड 2 में ब्रेथलेसनेस होती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा स्वीयर एक्सर्शन की जाए तब होती है, नॉर्मल में या माइल्ड एक्सर्शन में नहीं होती। ग्रेड 3 में ब्रेथलेसनेस होती है जब हम माइल्ड सा एक्सर्शन थोड़ा सा भी काम कर लें तो जो है ना ब्रेथलेसनेस स्टार्ट हो जाती है। और जो ग्रेड 4 है ये सबसे ज़्यादा स्वेयर स्टेज होता है, लास्ट वाला स्टेज है। इसमें रेस्ट पे बैठे बैठे भी जो से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है किसी भी वक्त पे। ठीक है, इसके हमने ग्रेड्स पढ़ लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइवा के लिए भी और पेपर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने इसमें पढ़नी है जो इसमें आती है पाल्पिटेशंस। पाल्पिटेशंस क्या होती हैं, जब जो है ना हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए या बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाए या हार्ट रेट जो है वो इरेगुलर हो जाए, उसको हम कहते हैं पाल्पिटेशंस। इसमें 2 तरह के टाइप्स आ सकते हैं, ये टैकीकार्डिया भी हो सकता है और ये ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है। टैकीकार्डिया कहते हैं जब हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि टैकीकार्डिया हो गया, और जब हार्ट रेट बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाए तब हम उसको कहते हैं कि ये ब्रेडिकार्डिया है। ब्रेडिकार्डिया होता है जब हार्ट रेट 60 से लेस हो जाए, 60 से कम हो जाए तो ब्रेडिकार्डिया होता है, अगर 100 से ज़्यादा हो जाए तो टैकीकार्डिया। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है पेरिफेरल एडीमा। पेरिफेरल एडीमा पेडल एडीमा भी हो सकता है, सैक्रल एडीमा भी हो सकता है। इसका ये है कि जब हार्ट फेल हो जाता है तो उसकी वजह से साल्ट और वाटर की रिटेंशन स्टार्ट हो जाती है। जो वाटर है वो बॉडी के अंदर जो से ना कॉन्गुलेट होना शुरू हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो सैक्रम वाले एरिया में इकट्ठा हो सकता है और जो एंकल वाला एरिया जो पेडल एरिया है उसमें इकट्ठा हो जाता है। इसलिए इसके ये सिम्टम्स होते हैं हार्ट फेलियर के, पेडल एडीमा या फिर सैक्रल एडीमा। एंड द लास्ट वन है इसका सिंकोप। और सिंकोप कहते किसे हैं, इसलिए कहते हैं ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। जब थोड़ा थोड़ा बेहोशी में हो इंसान, जब उसे समझ ना आ रही हो क्या हो रहा है तो उसको हम कहते हैं सिंकोप। चक्कर आए और जो है ना वो अपने पूरे होश में ना, अनकॉन्शियसनेस हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए होती है, ट्रांजिएंट होती है। इसके आगे से 3 टाइप्स हैं, वेज़ोवेगल हो सकती है सिंकोप, पोस्टरल सिंकोप हो सकता है और कार्डियोजेनिक सिंकोप होता है। जो वेज़ोवेगल है ये होता है जब वीनस रिटर्न जो है वो डिक्रीज़ हो जाए। ये नॉर्मल कंडीशंस में होता है जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं तब, या बहुत ज़्यादा देर खड़े रहते हैं, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग हो, कोई भी एंजाइटी वगैरह हो तो तब ये हो जाता है। जो पोस्चरल होता है ये नॉर्मली तब होता है, इसको पोस्चरल कहते ही इस वजह से हैं कि जब हम पोस्चर चेंज करते हैं तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो और साथ ही सिंकोप हो जाए। तो ये होता है लाइक अगर बैठे हुए हैं तो अचानक से उठे हैं तो कुछ लोग कहते हैं हमारा ब्लड प्रेशर लो हो गया, उन्हें चक्कर आ जाता है, साथ ही बैठ जाते हैं। और ये भी इसी वजह से होता है जब ब्लड फ्लो जो सा है वो ब्रेन में कम जा रहा हो तो ब्लड प्रेशर लेस कम हो जाता है, जिसकी वजह से पोस्चरल सिंकोप होता है। जो कार्डियोजेनिक है वो भी किसी भी कार्डियक डिजीज़ की वजह से होता है, उसमें जो वो होती है पेरिफेरल रेजिस्टेंस वो कम हो जाती है और उसकी वजह से जो है ना ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और सिंकोप हो जाता है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है सिंकोप के अंदर, वो हमेशा से ये याद रखनी है कि हमेशा जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो कम होगी। जब वो कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी, तो वेज़ोडाइलेशन हो जाएगी। और जब वेज़ोडाइलेशन होगी तो हाइपोटेंशन होगी, क्योंकि जब वो वेंस बहुत ज़्यादा डायलेट कर गई हैं तो ब्लड भी उतना ही ज़्यादा डायलेट करेगा, मतलब उन डायलेटेड वेंस के अंदर फैलने की कोशिश करेगा। और उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होता है ब्रेन या फिर जो हार्ट वगैरह उसमें कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सिंकोप वगैरह हो रहा है। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशंस ऑफ सीरियस। सिंपल सा आपने बस याद करना है कि इन्वेस्टिगेशन हम किस तरह करते हैं, ईसीजी करते हैं और फिर उसके बाद हम उसका चेस्ट एक्सरे करते हैं और इको करवाते हैं, कार्डियक कैथेटराइजेशन करवाते हैं, एंजियोग्राफी करवाते हैं, रेडियो न्यूक्लियर स्कैनिंग करवाते हैं। अब इसमें हमने देखना है कि ईसीजी में हम क्या क्या चीज़ों को देखते हैं। ईसीजी में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाइवा के लिए भी और वैसे भी पेपर्स के लिए मोस्टली वाइवा में पूछा जाता है कि ईसीजी यूज़ होती है किन चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए, कौन सी अबनॉर्मेलिटीज़ देखी जाती हैं। तो इसमें हम कार्डियक के जो अरिदमियाज हैं, मतलब कि जो कार्डियक का जो रिदम है उसको देखते हैं। उसके बाद कंडक्शन डिफेक्ट को के जो कंडक्ट करने में जो सिग्नल्स हैं उनको कंडक्ट करने में तो कोई डिफेक्ट नहीं आ रहा। फिर हमने देखना है कि कहीं उसे एमआई तो नहीं है या मायोकार्डियल इस्कीमिया तो नहीं है। उसके बाद मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी तो नहीं है, उसका जो हार्ट है उसका साइज़ इंक्रीज़ तो नहीं हो गया हुआ, या फिर कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से तो नहीं हो रहा कि सोडियम या क्लोराइड या कैल्शियम चैनल या कुछ भी पोटेशियम वगैरह में इम्बैलेंस है, या कोई भी ऐसा ड्रग उसने ले लिया जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो गया। कोई भी ड्रग हो सकता है जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया हो। बाकी हमने चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। चेस्ट एक्सरे जो होता है वो मेनली उसका रीज़न ये होता है ये देखने के लिए कि जो हमारा हार्ट है उसका साइज़ कितना है। इकोकार्डियोग्राफी करवाते हैं, इको करवाते हैं, हार्ट के चारों चैम्बर्स जो से वो हमें नज़र आते हैं, उसमें हम एक डाई इंजेक्ट करते हैं जो कि हमें स्क्रीन पे शो करवा देती है हार्ट के अंदर क्या है और क्या हो रहा है। कार्डियक कैथेटराइजेशन भी यही है, इसमें कैथेटर जो सा होता है वो लेफ़्ट साइड पे जो हार्ट है, मतलब उधर से कोई भी जो वेन्स होती हैं फिमोरल वेन से भी एंटर किया जा सकता है। नॉर्मली जो है ना ज़्यादातर ये जो है ना फिमोरल वेन के थ्रू ही जो है ना कैथेटर जो है वो एंटर किया जाता है बॉडी के अंदर। उसके बाद जो है एंजियोग्राफी है, एंजियोग्राफी में भी ऐसे होता है, डाई इंजेक्ट करते हैं और वो डाई फिर हमें जो है ना सारी स्कैन करके पूरा हार्ट के अंदर क्या है, कौन सा इशू है, कहाँ ब्लॉकेज है, कुछ प्रॉब्लम वगैरह हमें स्क्रीन पे शो करवाएगा। उसके बाद रेडियो न्यूक्लियर स्कैनिंग है, इसमें भी जो है ना हम थैलियम को या टेक्नीटियम जो है इनको इंजेक्ट करते हैं हार्ट के अंदर और फिर जो है ना वो स्कैन करके हमें सारा जो है शो करवा देता है।